आइए आज हम चर्चा करते हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। अगर हम भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास देखें तो आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों में इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से माना जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा किया गया। गोवा के पादरियों के द्वारा 1557 में पहली पुस्तक छापी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1766 ईस्वी में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोल्टस ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीतियों के विरुद्ध द्वारा निकाले गए समाचार पत्र में लिखा, लेकिन शीघ्र इन्होंने वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। जेम्स ऑगस्टस सिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र बना। भारत में स्वतंत्रता तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास हिक्की तथा वर्किंघम ने कलकत्ता जर्नल में प्रकाशन किया। 18वीं शताब्दी में देखें तो कलकत्ता के कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड तथा मद्रास गजट जैसे समाचार पत्र निकाले गए। उपर्युक्त अखबारों के एक दूसरे के पूरक थे। इन्होंने अब आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव था, क्योंकि इसमें सप्ताह में अलग अलग दिन निकलते थे। किसी भी एक भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में बंगाल गजट था, जिसमें गंगाधर भट्टाचार्य इसके प्रकाशक थे। 1818 में अप्रैल में मार्स मैन द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। जेम्स वर्किंघम ने पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। इन्होंने स्वतंत्रता तथा तटस्थ पत्रकारिता को जन्म देकर पत्रकारों की पत्रकारिता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्किंघम ने ही प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बताया और उसे बनाने का प्रयास किया। आधुनिक रूप से पत्रकारिता को वर्किंघम को ही आधुनिक रूप देने के लिए उनका प्रणेता माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी 1821 में, 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। भारत में अंग्रेजों के द्वारा संपादित समाचार पत्रों में टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेटमैन 1870 में, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर, इलाहाबाद सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876 में, लाहौर, इंग्लिशमैन जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे थे। इंग्लो इंडियन अखबार, इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी, स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाले समाचार पत्र माने जाते हैं। पायनियर सरकार समर्थित समाचार पत्र माना जाता है। भारत में समाज सुधारकों तथा राष्ट्रवादी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसने विरुद्ध में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इस समाचार पत्र को पत्रकारिता के क्षेत्र में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। हिंदू पैट्रियाट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार कृष्णो दास पाल थे। 1868 में कलकत्ता से बंगाल भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अमृत बाजार समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्रों में परिवर्तित करने का काम किया था। इसके बाद बंबई से बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में केसरी तथा अंग्रेजी में मराठा समाचार पत्र प्रकाशित करने का काम किया और कालांतर में 1826 ईस्वी में जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उत्तंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार बंद बना। उत्तंड मार्तंड के बाद हिंदी समाचार पत्रों की भूमिका भी तेजी से बढ़ने लगी, जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी, क्योंकि जगह जगह हिंदी समाचार पत्रों की बाढ़ सी आनी शुरू हुई। 1913 में गदर का प्रकाशन हुआ। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में किया गया। इसका प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में किया गया। अनित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती और पश्तो का एक अंक छपता था और प्रकाशित किया गया। जबकि इसके पहले 1826 में, जैसे मैंने कहा, जुगल किशोर ने उत्तंड मार्तंड को प्रकाशित किया था, उसका भी बड़ा नाम था। और 1913 में गदर ने, देखा जाए देश और विदेश दोनों स्तरों पर उन्होंने प्रकाशित करने का काम किया और बड़ा नाम कमाया। गवर्नर जनरलों ने इस तरह से समाचार पत्रों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए प्रेस के विरुद्ध बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए और उन प्रतिबंधों का परिणाम ये रहा कि प्रतिबंध जिस उद्देश्य से लगाया गया था कि क्रांतिकारी समाचार पत्र ना छपे, प्रगतिशील समाचार पत्र न बचे, राष्ट्रवादी समाचार पत्र कम छपे, हिंदी के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, राष्ट्रवादी लेखों पर प्रतिबंध लगाया गया।
इन सब सोचों के दरकिनार करते हुए जितना भी प्रतिबंध लगाया गया, अगर उसके बाद देखें तो समाचार पत्रों की और बढ़ानी शुरू हो गई। लोग राष्ट्रवादी विचारधारा को और ज़्यादा लिखने लगे, बस कहीं नाम बदल करके, कहीं उसके स्वरूप को बदल करके राष्ट्रवादी विचारधारा को लिखने लगे। अगर इसी क्रम में देखें तो 1799 ईस्वी में बेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम अखबार पर दिए जाने को अनिवार्य कर दिया। हेस्टिंग ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। 1823 में कार्यवाहक गवर्नर एडम्स ने अनुज्ञा नियम, जिसे लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 नामक एक्ट बनाया और इस मुद्रक और प्रकाशक की मुद्रणाएं स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें नियम बना दिया गया, अब कोई भी प्रेस खोलेगा तो उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया। ये 1823 के एक्ट के बाद यह प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इस राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार सबसे पहले इस एक्ट के द्वारा अनुज्ञा प्राप्ति नियम के द्वारा 1823 के एक्ट के द्वारा, ऐसे भी आप कह सकते हैं 1823 के एक्ट के द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार पहला समाचार पत्र हुआ जिसे प्रतिबंधित करने का काम किया गया। इसके बाद अगर आप देखें गवर्नर जनरल विलियम बंटिंग ने दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति काफ़ी उदार था और इसके बाद चार्ल्स मेटकाफ आए। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता के रूप में भी देखा जाता है और मेटकाफ ने 1923 में इस एक्ट को, जो अनुज्ञा प्राप्त एक्ट था, इसको समाप्त किया और 1935 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करने का काम किया, जिसमें मुद्रक और प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थल का नाम देने के लिए अनिवार्य किया गया और उसमें और कोई चीज़ नहीं भी देंगे तब भी चल सकता था। 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंस एक्ट 1857 लागू किया गया और उसमें लाइसेंसिंग करना का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया। 1867 में समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशन और मुद्रण के स्थान का नाम अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी उस पर भी सरकारी अंग्रेज नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे और उनका ये मानना था कि भारत में अगर इसको पूरी तरह से नियंत्रण करना है, कि राष्ट्रवादी विचारधारा को तोड़ना है, तो जरूरी है समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं और साथ ही साथ जो विद्यालय राष्ट्रवादी विचारधारा से विद्यालय चल रहे हैं उन पर भी कठोर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसी के दृष्टिकोण को अगर ध्यान में दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे समाचार पत्र, विद्यालय और प्रकाशन वालों पर प्रतिबंध लगाने